चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या हो गई है। लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में पैरी को गद्दार बताया गया है और इसीलिए हत्या को अंजाम दिया गया, ये कहा गया। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था इंद्रप्रीत पैरी और ये गैंगस्टर का वॉर है जो कि देखने को मिला। सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली गई है। लॉरेंस बिश्नोई ने काम किया और इस मामले पर चंडीगढ़ पुलिस का क्या कुछ कहना है, इस गैंग वॉर पर आपको सुनवाते हैं। अभी तक की जानकारी के हिसाब से जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये लग रहा है कि एक गाड़ी पीछे से आ रही थी इनके, तो उसमें कितने थे ये सब बाद में पता चलेगा। बट यस, एक व्यक्ति जो है सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। ये भी मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो फर्स्ट ये है कि कोई ना कोई इसके पीछे से इसको फॉलो कर रहा है। तो हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की जिम्मेदारी लेने के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी गई है। क्या पोस्ट शेयर किया गया, उसमें क्या लिखा था? जय श्री राम, जय बजरंगबली, सभी भाइयों को राम राम। इसके बाद आगे लिखा गया कि मैं आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर शुभम लोंकर, हरमन संधू आज से नई जंग की शुरुआत कर चुके हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 26 में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या हुई है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हमारे ग्रुप का गद्दार था, गोल्डी या रोहित का फोन करवाकर ये सभी क्लबों से पैसों की उगाही करवाता था, इसी वजह से इसे हमने मार डाला। पैरी ने पहले हरी बॉक्सर पर हमला करवाने की कोशिश की थी और बाद में सिप्पा नामक व्यक्ति की हत्या में भी शामिल था। सभी को चेतावनी है कि जो भी इनके छोटे काम में साथ देगा सभी को मारेंगे। तो चेतावनी देते हुए ये सोशल मीडिया पोस्ट किया गया, साथ ही जिम्मेदारी हत्या की ली गई। तो अब आपको बताते हैं कि फोन कॉल पर क्या बातचीत हुई थी, किस तरीके से यहां गद्दारी का आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं जिसमें गोलियां चलाते हुए बदमाश दिखाई दे रहे हैं और अब पुलिस चंडीगढ़ में लगातार छानबीन कर रही है। और अब आपको बताते हैं कि इंद्रप्रीत पैरी कौन था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज फ्रेंड रहा। लॉरेंस से डीएवी कॉलेज में दोस्ती हुई इंद्रप्रीत पैरी की। पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव में एक्टिव लगातार रहा। पैरी पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जमानत पर बाहर आया था पैरी। पैरी के पिता पुलिस में इंस्पेक्टर थे। 19 अक्टूबर को शादी हुई थी और फिर हत्या की वारदात की बात सामने आती है। कुछ सीसीटीवी भी सामने आए जिसमें हत्या कर दी गई। बड़ी खबर, पैरी के मर्डर के बाद लॉरेंस को सबसे बड़ी धमकी मिली। गोल्डी बरार ने लॉरेंस को जान से मारने की धमकी दी है। लॉरेंस ने पैरी को धोखा दिया। गोल्डी बरार की तरफ से कहा गया लॉरेंस बिश्नोई की उल्टी गिनती शुरू। दसनी भी लॉरेंस ने आज खुद ही फोन लाया पैरी ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮਰਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਲੌਰੈਂਸ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੌਰੈਂਸ ਨੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਦੀ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਬੋਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਣੀ। ਪੈਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ। और विवेक हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विवेक, अब बरार वर्सेस बिश्नोई मामला बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ एक्शन पुलिस की तरफ से? देखिए, लगातार पुलिस की टीमें इस हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से बात की जाए गोल्डी बरार की और लॉरेंस बिश्नोई की, इनकी दुश्मनी जो है वो इस हत्या के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से गोल्डी बरार ये बात कह रहा है कि पैरी को मरवाना कहीं ना कहीं एक लॉरेंस बिश्नोई के लिए धमकी भरी बात है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को शक था कि जो पैरी है वो इनको लिए लगातार जो है मुखबिरी करता था। गोल्डी बरार रोहित गुजारा के संपर्क में रहता था और जो उगाही के पैसे हुआ करते थे वो इन लोगों को दिया
किया करता था। ये लोग काफी पक्के दोस्त हुआ करते थे। लॉरेंस बिश्नोई पैरी की बात की जाए तो कॉलेज के टाइम से ये दोस्त रहा करते थे, आपस में साथ में कई संगीन वारदातों में शामिल भी रहे और लगातार एक दूसरे के साथ कई पार्टियों में भी जाया करते थे। लेकिन बाद में इसके बीच में मनमुटाव हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई उसके गैंग को यह शक हो गया कि पैरी जो है वो रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का दोस्त है, इनको मुखबिरी करता है, इनको उगाही के पैसे देता है। इसके बाद इनकी दुश्मनी शुरू हो गई थी। इसी के दौरान जो है ये दुश्मनी और बढ़ती चली गई। अब जिस तरह से हैरी बॉक्सर ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, उसके चलते कहीं ना कहीं गैंगवार की आशंका जो है और बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा जो है वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को निशाने पे लिए हुए हैं, क्योंकि पैसों को लेकर बताया जाता है कि इनकी दुश्मनी शुरू हुई थी। तो अब ये आशंका जताई जा रही है कि एक तरह से गैंगवार है और पैरी को जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ इस वजह से खुलेआम धमकी भी विवेक इस तरह से दी गई है। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या हो गई है। लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में पैरी को गद्दार बताया गया है और इसीलिए हत्या को अंजाम दिया गया, ये कहा गया। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था इंद्रप्रीत पैरी और ये गैंगस्टर का वॉर है जो कि देखने को मिला। सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली गई है। लॉरेंस बिश्नोई ने काम किया और इस मामले पर चंडीगढ़ पुलिस का क्या कुछ कहना है इस गैंग वॉर पर, आपको सुनवाते हैं। अभी तक की जानकारी के हिसाब से जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये लग रहा है कि एक गाड़ी पीछे से आ रही थी इनके, तो उसमें कितने थे ये सब बाद में पता चलेगा। बट यस, एक व्यक्ति जो है सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। ये भी मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो फर्स्ट ये है कि कोई ना कोई इसके पीछे से इसको फॉलो कर रहा है। तो हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की जिम्मेदारी लेने के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी गई है। क्या पोस्ट शेयर किया गया, उसमें क्या लिखा था? जय श्री राम, जय बजरंगबली, सभी भाइयों को राम राम। इसके बाद आगे लिखा गया कि मैं आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, शुभम लोंकर, हरमन संधू आज से नई जंग की शुरुआत कर चुके हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 26 में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या हुई है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हमारे ग्रुप का गद्दार था, गोल्डी या रोहित का फोन करवाकर ये सभी क्लबों से पैसों की उगाही करवाता था, इसी वजह से इसे हमने मार डाला। पैरी ने पहले हरी बॉक्सर पर हमला करवाने की कोशिश की थी और बाद में सिप्पा नामक व्यक्ति की हत्या में भी शामिल था। सभी को चेतावनी है कि जो भी इनके छोटे काम में साथ देगा सभी को मारेंगे। तो चेतावनी देते हुए ये सोशल मीडिया पोस्ट किया गया, साथ ही जिम्मेदारी हत्या की ली गई। तो अब आपको बताते हैं कि फोन कॉल पर क्या बातचीत हुई थी, किस तरीके से यहां गद्दारी का आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं जिसमें गोलियां चलाते हुए बदमाश दिखाई दे रहे हैं और अब पुलिस चंडीगढ़ में लगातार छानबीन कर रही है। और अब आपको बताते हैं कि इंद्रप्रीत पैरी कौन था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज फ्रेंड रहा। लॉरेंस से डीएवी कॉलेज में दोस्ती हुई इंद्रप्रीत पैरी की। पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव में एक्टिव लगातार रहा। पैरी पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जमानत पर बाहर आया था पैरी। पैरी के पिता पुलिस में इंस्पेक्टर थे। 19 अक्टूबर को शादी हुई थी और फिर हत्या की वारदात की बात सामने आती है। कुछ सीसीटीवी भी सामने आए जिसमें हत्या कर दी गई। बड़ी खबर, पैरी के मर्डर के बाद लॉरेंस को सबसे बड़ी धमकी मिली। गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस को जान से मारने की धमकी दी है। लॉरेंस ने पैरी को धोखा दिया। गोल्डी बराड़ की तरफ से कहा गया लॉरेंस बिश्नोई की उल्टी गिनती शुरू। दसनी भी लॉरेंस ने आज खुद ही फोन लाया ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮਰਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਲੌਰੈਂਸ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੌਰੈਂਸ ਨੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਦੀ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਬੋਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਣੀ। ਪੈਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ। और विवेक हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे
जानकारी ले लेते हैं। विवेक, अब बरार वर्सेस बिश्नोई मामला बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ एक्शन पुलिस की तरफ से? देखिए, लगातार पुलिस की टीमें इस हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से बात की जाए गोल्डी बरार की और लॉरेंस बिश्नोई की, इनकी दुश्मनी जो है वो इस हत्या के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से गोल्डी बरार ये बात कह रहा है कि पैरी को मरवाना कहीं ना कहीं एक लॉरेंस बिश्नोई के लिए धमकी भरी बात है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को शक था कि जो पैरी है वो इनको लिए लगातार जो है मुखबिरी करता था। गोल्डी बरार रोहित गोदारा के संपर्क में रहता था और जो उगाही के पैसे हुआ करते थे वो इन लोगों को दिया करता था। ये लोग काफी पक्के दोस्त हुआ करते थे। लॉरेंस बिश्नोई और पैरी की बात की जाए तो कॉलेज के टाइम से ये दोस्त रहा करते थे, आपस में साथ में कई संगीन वारदातों में शामिल भी रहे और लगातार एक दूसरे के साथ कई पार्टियों में भी जाया करते थे। लेकिन बाद में इसके बीच में मनमुटाव हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को यह शक हो गया कि पैरी जो है वो रोहित गोदारा और गोल्डी बरार का दोस्त है, इनको मुखबिरी करता है, इनको उगाही के पैसे देता है। इसके बाद इनकी दुश्मनी शुरू हो गई थी। इसी के दौरान जो है ये दुश्मनी और बढ़ती चली गई। अब जिस तरह से हैरी बॉक्सर ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, उसके चलते कहीं ना कहीं गैंगवार की आशंका जो है और बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि गोल्डी बरार रोहित गोदारा जो है वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को निशाने पे लिए हुए हैं, क्योंकि पैसों को लेकर बताया जाता है कि इनकी दुश्मनी शुरू हुई थी। तो अब ये आशंका जताई जा रही है कि एक तरह से गैंगवार है और पैरी को जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ इस वजह से खुलेआम हत्या की गई। विवेक इस तरह से दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।